अस्सलामुअलैकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। लेक्चरर एजुकेशन के प्रिपरेशन के सिलसिले में आज से हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक क्रूक्स ऑफ एजुकेशन स्टार्ट करने लगे हैं। ये आज इस सिलसिले की पहली वीडियो है। इंशाअल्लाह हम आने वाली वीडियोज़ में बुक के अहम पार्ट्स जो है उनको यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 इसका है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी बाखबर रह सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, फ़िलासफ़ी इज़ द सर्च ऑफ। फ़िलासफ़ी इज़ द सर्च ऑफ, तो इसका राइट आंसर होगा रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 2, लिटरल मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी के मीनिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर है लव ऑफ विजडम। क्वेश्चन 3, वर्ड फ़िलासफ़ी इज़ डिराइव्ड फ्राम टू ग्रीक वर्ड। फ़िलासफ़ी का वर्ड जो है ये दो यूनानी अल्फाज फ़िला और सोफिया से मिलकर बना है, जिसमें लफ्ज़ फ़िला का मतलब होता है लव और लफ्ज़ सोफिया का मतलब होता है विजडम। क्वेश्चन नंबर 6, एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप माइंड एंड सोल सेड बाय। ये किसकी डेफिनेशन है कि एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप माइंड एंड सोल? तो ये आइडियलिस्ट की है। आइडियलिस्ट के नज़दीक एम ऑफ एजुकेशन क्या है? डेवलप बॉडी एंड सोल। वैल्यूज़ नॉट चेंज ओवर द टाइम। ये भी आइडियलिस्ट के मुताबिक वैल्यूज़ जो हैं वो परमानेंट रहती हैं, चेंज नहीं होती। उसके मुताबिक इसके बाद इंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियलिस्ट टीचर इज़ टीचर सेंटर्ड। आइडियलिस्ट टीचर के नज़दीक जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो टीचर सेंटर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 9, फेवरेट मेथड ऑफ आइडियलिस्ट टीचर इज़। आइडियलिस्ट के नज़दीक सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है लेक्चर मेथड। क्वेश्चन नंबर 10, यूर थाट्स कंट्रोल यूर रियलिटी। ये कौन कहते हैं? तो ये भी इसका दुरुस्त जवाब है आइडियलिज्म। यू कैन नॉट ट्रस्ट यूर सेंसेस, दे आर अनरिलायबल। आप अपनी सेंसेस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो अनरिलायबल हैं। तो ये किस फिलासफी के मुताबिक है? तो इसका राइट आंसर भी है आइडियलिज्म। रैशनलिज्म इज़ रिलेटेड टू आइडियलिज्म। रैशनलिज्म किससे रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर है आइडियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 13, ये जो सॉफ्ट फॉर्म है ये भी मैं इसका साथ लिंक आपको बता दूंगा कहाँ से, अगर आप इसको सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ना चाहें खुद से तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये वीडियो के एंड पे मैं आपको इसका ये भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, सुकरात प्लाटो आर रिलेटेड टू फिलासफी आइडियलिज्म। सुकरात और प्लाटो का ताल्लुक किस फिलासफी के साथ था? तो इसका राइट आंसर है आइडियलिज्म। इस तरह व्हाट कैन नॉट बी थॉट कैन नॉट बी रियल। जिसको हम सोच नहीं सकते वो रियल नहीं हो सकता, ये किस फिलासफी का कहना है? तो इसका राइट आंसर भी है आइडियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 15, आइडियाज़ आर द ओनली रिलायबल फॉर्म इन। सबसे ज़्यादा रिलायबल फॉर्म आइडियलिज्म। ये किस फिलासफी का कहना है? तो इसका दुरुस्त जवाब है आइडियलिज्म। ओल्डेस्ट और वेस्टर्न फिलासफी, ये आइडियलिज्म है। फिलासफी स्ट्रेस माइंड ओवर टाइम, इसका दुरुस्त जवाब भी जो है वो आइडियलिज्म होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअलिज्म इज़ रिलेटेड टू फिलासफी। स्पिरिचुअलिज्म पे कौन सी फिलासफी बेस करती है? तो इसका जवाब भी है आइडियलिज्म। बॉडी इज़ फॉल्स एंड माइंड इज़ ट्रू। ये किस फिलासफी का कहना है कि बॉडी जो है ये फॉल्स है, जिस्म जो है ये ख़त्म हो जाता है लेकिन रूह हमेशा रहती है? तो ये भी आइडियलिज्म के मुताबिक है। क्वेश्चन नंबर 20, रियलिज्म वाज ए रिएक्शन टू नैरोनेस ऑफ आइडियलिज्म। रियलिज्म फिलासफी किस फिलासफी का रिएक्शन के तौर पर आई? तो इसका जवाब है आइडियलिज्म। अरिस्टोटल डिसएग्रीड विद टीचर प्लाटो इन कंसेप्ट आइडियलिज्म आइडियाज़ आर रियल। अरिस्टोटल ने प्लाटो से किस चीज़ पर इख्तलाफ किया? उसने कहा कि आइडियाज़ आर रियल। प्लाटो ये कहता था कि आइडियाज़ आर रियल, तो इससे उसने डिसएग्री किया अरिस्टोटल ने। क्वेश्चन नंबर 23, विच टीचर लीड द चाइल्ड टू रियलिटी। आइडियलिस्ट है या रियलिस्ट है? कौन सा टीचर जो है बच्चे को रियलिटी सिखाता है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा रियलिस्ट टीचर। क्वेश्चन नंबर 24,
फिजिकल वर्ल्ड इज़ रियल वर्ल्ड, ये किस फिलासफी का कहना है? रियलिज़म का। फाउंडर ऑफ रियलिज़म कौन है? रियलिज़म फिलासफी का फाउंडर, इसका दुरुस्त जवाब है एरिस्टोटल। हु सेज मैटर इज़ रियल, रियलिज़म वालों ने फिलासफी स्ट्रेस मैटर ओवर माइंड, इसका दुरुस्त जवाब भी है रियलिज़म। एरिस्टोटल एंड जॉन लॉक एडवोकेट फिलासफी ऑफ रियलिज़म। एरिस्टोटल और जॉन लॉक किस फिलासफी के एडवोकेट थे? तो इसका दुरुस्त जवाब है रियलिज़म। क्वेश्चन नंबर 29, नेचुरलिस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड, नेचुरलिस्ट के नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड कौन सा है? तो इसका दुरुस्त जवाब भी है रोल प्लेइंग। नेचुरलिस्ट जो है नेचुरलिज्म के हिमायती, वो रोल प्ले पर फोकस करते हैं। नेचर इज़ इटसेल्फ रियल सेड बाय नेचुरलिस्ट। एम्स ऑफ एजुकेशन इज़ टू सेल्फ एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। ऑल एजुकेशन इज़ प्लेजेंट, ये किन का कहना है? इसका दुरुस्त जवाब है नेचुरलिज्म। नेचर इज़ वैल्यूएबल, किसके मुताबिक है? दुरुस्त जवाब है नेचुरलिज्म। यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट इज़ अल्टीमेटली रियलिटी इन नेचुरलिज्म। क्वेश्चन 35, नेचुरलिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय, नेचुरलिज्म को किसने पेश किया? दुरुस्त जवाब है रोसो ने। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, बॉडी माइंड एंड फिलासफी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं होता, तो इसका राइट आंसर भी है नेचुरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 37, सेंसेस आर गेट वे ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू फिलासफी। सेंसेस जो हैं ये नॉलेज का गेट वे है, इंसान सेंसेस से नॉलेज हासिल करता है, किसका कहना है? नेचुरलिज्म वालों का। नेगेटिव एजुकेशन कैन बी गिवन टू चाइल्ड इन नेचुरलिज्म स्टेज, नेगेटिव एजुकेशन नेचुरलिज्म में किस स्टेज पर दी जाती है? 1 से 12 ईयर। क्वेश्चन 39, फिलासफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन सेड बाय, फिलासफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन, ये क्रूक्स ऑफ एजुकेशन में इसका रोसो लिखा हुआ है, लेकिन ये रोसो ने नहीं कहा था, रॉस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन सेड बाय रोसो। विलियम जेम्स डेवी एंड किलपैट्रिक आर एक्सपोनेंट ऑफ, विलियम जेम्स डेवी और किलपैट्रिक ने किस फिलासफी को प्रमोट किया? दुरुस्त जवाब है प्रैग्माटिज्म। क्वेश्चन नंबर 41, विलियम जेम्स डेवी प्रैग्माटिज्म वन इनिशियली इंट्रोड्यूस बाय विलियम जेम्स, प्रैग्माटिज्म को इंट्रोड्यूस किसने कराया? विलियम जेम्स ने। क्वेश्चन 43, प्रैग्माटिज्म इज कंसर्न विद चेंज एज रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 44, प्रैग्मेटिस्ट टीचर इंस्ट्रक्शन रिलाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड। प्रैग्मेटिस्ट टीचर जो होते हैं वो किस टीचिंग मेथड पर फोकस करते हैं? तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एंड प्रोजेक्ट मेथड पे। टर्म प्रैग्मेटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, प्रैग्मेटिज्म जो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है, लफ्ज़ प्रैग्मा से निकला है, प्रैग्मा का मतलब होता है एक्शन। प्रैग्मेटिज्म इज रिलेटेड टू द कंट्री अमेरिका। क्वेश्चन 48, यू कैन नॉट नो समथिंग दैट यू नॉट एक्सपीरियंस, प्रैग्मेटिज्म। रियलिटी इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये किस फिलासफी का कहना है? तो इसका राइट आंसर है प्रैग्मेटिज्म। क्वेश्चन 50, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू साइंटिफिक मेथड इन, प्रॉब्लम को हम साइंटिफिक मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर भी है प्रैग्मेटिज्म। हु बिलीव्स इन डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, प्रैग्मेटिज्म वाले जो हैं वो एजुकेशन में डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, टीचर इज फैसिलिटेटेड इन प्रैग्मेटिज्म। क्वेश्चन 53, ट्रूथ इज व्हाट वर्क इज रिलेटेड टू प्रैग्मेटिज्म, ट्रूथ वो होती है जो काम भी करे। क्वेश्चन 54, विच फिलासफी सेज देयर आर नो अल्टीमेट वैल्यूज़, कौन सी फिलासफी ये कहती है कि कोई अल्टीमेट वैल्यूज़ नहीं है? तो इसका राइट आंसर है प्रैग्मेटिज्म। फिलासफी रिलेटेड टू ह्यूमन चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट आंसर है एग्जिस्टेंशियलिज्म। टीचिंग इज द परफॉर्मेंस दैट इवोक्स स्टूडेंट लर्निंग, तो ये है एग्जिस्टेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 57, मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन एक्सपीरियंस सेड बाय, मैन जो है वो अपने एक्शन का खुद जिम्मेदार है, तो ये किस फिलासफी का कहना है? इसका राइट आंसर है एग्जिस्टेंशियलिज्म। टीचर इज़ वन विच वो स्ट्रेस ऑन चॉइस, टीचर है जो कि चॉइस देता है, मतलब हर बच्चा जो है उसकी अपनी चॉइस है, तो वो किस फिलासफी के मुताबिक है? एग्जिस्टेंशियलिज्म। फिर क्वेश्चन 59, इंडिविजुअल क्रिएट देयर ओन रियलिटीज इज रिलेटेड टू
एग्जिस्टेंशियलिज्म हर इंडिविजुअल की अपनी रियलिटी होती है। ये किस फिलासफी का कहना है? एग्जिस्टेंशियलिज्म का। स्टूडेंट सेज इट इज़ माई लाइफ, आई विल डू व्हाट आई वांट। स्टूडेंट कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जो मर्ज़ी कर सकता हूँ। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म के नज़दीक है। क्वेश्चन 61, स्टूडेंट चॉइस करिकुलम फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग किस में होती है? स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से सीखता है एग्जिस्टेंशियलिज्म में। 62, टीचर टीच होल स्टूडेंट नॉट जस्ट मैथ, उर्दू एक्सेट्रा। तो ये इसका दुरुस्त जवाब भी होगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन इज सुप्रीम इन विच फिलासफी? इसका दुरुस्त जवाब भी है एग्जिस्टेंशियलिज्म। फ्रीडम इज़ द सोर्स ऑफ अल्टीमेट वैल्यूज़ इन फिलासफी। इसका राइट आंसर भी होगा एग्जिस्टेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 65, मैन कैन नॉट बी एक्सेप्ट रेडीमेड कंसेप्ट। ये किस फिलासफी का कहना है कि इंसान रेडीमेड कंसेप्ट जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करता? तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म। आइडियाज़ ऑफ डेथ शुड बी एक्सेप्टेड ग्रेसफुली। ये किस फिलासफी का कहना है? एग्जिस्टेंशियलिज्म। मैन कैन नॉट बी टॉट व्हाट द वर्ल्ड इज रिलेटेड टू। एग्जिस्टेंशियलिज्म। मॉडर्न एंड यंगेस्ट फिलासफी, सबसे मॉडर्न और यंगेस्ट फिलासफी कौन सी है? एग्जिस्टेंशियलिज्म। फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म किसको कहा जाता है? राइट आंसर है किरकेगार्ड। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन 71, किरकेगार्ड, जीन पॉल सार्टे, कार्ल जास्पिस, ये सारे किस फिलासफीज़ के सपोर्टर थे? तो राइट आंसर एग्जिस्टेंशियलिज्म। उसके बाद अगली फिलासफी जो है वो एजुकेशनल फिलासफीज़ है। पेरेनियलिज्म इज़ एन ओल्डेस्ट एजुकेशनल फिलासफी ऑफ ओल्ड वैल्यूज़। पेरेनियलिज्म कौन सी फिलासफी है? ओल्ड वैल्यूज से रिलेटेड फिलासफी है। क्वेश्चन 73, परमानेंसी इज़ मोर रियल देन चेंज, किसका कहना है? पेरेनियलिस्ट का। क्वेश्चन 74, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। पेरेनियलिज्म वालों का कहना है ह्यूमन्स आर सेम हैंस एजुकेशन शुड बी सेम एवरीवेयर। ये भी दुरुस्त जवाब है पेरेनियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 76, स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स किस फिलासफी में है? पेरेनियलिज्म। फिलासफी दैट एम्फसाइज ऑन एवर लास्टिंग रियलिटी। एवर लास्टिंग रियलिटी का कंसेप्ट जो है ये भी पेरेनियलिज्म वालों का है। पेरेनियलिज्म में टीचर क्या होता है? अथॉरिटी फिगर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टीचर का किरदार होता है। विच फिलासफी रिमेन कांस्टेंट ऑल द टाइम, कौन सी फिलासफी हमेशा कांस्टेंट रहती है? तो इसका राइट आंसर भी है पेरेनियलिज्म। क्वेश्चन 80, मोस्ट कंजर्वेटिव एंड इनफ्लेक्सिबल फिलासफी, सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव फिलासफी कौन सी है? पेरेनियलिज्म। फोकस ऑन ओल्ड थिंग्स दैट अकर अगेन एंड अगेन, ओल्ड थिंग्स पे कौन सी फिलासफी फोकस करती है? पेरेनियलिज्म। एजुकेशन इज़ नॉट इमिटेशन लाइफ बट प्रिपरेशन फॉर इट। एजुकेशन इज़ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, ये पेरेनियलिज्म वालों का कहना है। और अगर ये स्टेटमेंट इस तरह हो कि एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, तो फिर ये प्रोग्रेसिविज्म वालों का बन जाती है डेफिनेटली।